कामयाबी पाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। मुकेश वशिष्ठ। मेवात में पिछड़ी जाति का समाज शिक्षा में सबसे पिछड़ा है। भाजपा सरकार मेवात में हर समाज को बराबरी का हक दे रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार वशिष्ठ रविवार को पुनाना उपमंडल के गांव लाहबास पहुंचे। गांव लाहबास स्थित मीडिया सेंटर पर अलवी समाज के लोगों से रूबरू हुए। उनका फूलमाला और पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अलवी समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुकेश वशिष्ठ ने अलवी समाज के लोगों की समस्याओं के बारे में जाना और सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग और मेवात के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं उन्होंने आगामी 9 मार्च को राजा सईद हसन खां मेवाती के शहीदी दिवस के मौके पर नुहू में आयोजित किए जा रहे भव्य समारोह में अलवी समाज के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने का न्योता दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार वशिष्ठ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद हसन खां वतन परस्त देशभक्त था। उसने शहादत के मौके पर नुहू में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम कई घोषणाएं भी करेंगे। मुकेश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि देश में सबसे पिछड़ा जिला नुहू है। नुहू में भी अलवी समाज सबसे पिछड़ा है। खासतौर से शिक्षा में पिछड़ा वर्ग सबसे पीछे है। अगर हमें कामयाबी पानी है तो शिक्षित होना होगा। प्रदेश सरकार ने मेवात में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों स्कूलों को अपग्रेड किया है और कई गर्ल्स कॉलेज खोले हैं। सीएम मनोहर लाल मेवात को अन्य पिछड़े जिलों की श्रेणी से निकालने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीएम की योजना है कि जिले का हर वर्ग और हर समाज के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, तभी संपूर्ण जिले की तरक्की संभव है। उन्होंने कहा कि अपना हक पाने के लिए हमें पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे रहना होगा। इस मौके पर पूर्व जिला पार्षद यूनुस अलवी, वरिष्ठ एडवोकेट गुलाम नबी आज़ाद, मौलाना जमील अहमद, हाजी आस मोहम्मद, शाहिद खेड़ी कला, फिरोज खान खानपुर घाटे, उस्मान गुजर नंगला आदि ने मुकेश कुमार वशिष्ठ के सामने अलवी समाज की कुछ मुख्य मांगे रखी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पुनाना में अलवी भवन बनाया जाए, भोंडादारी जमीन का मालकाना हक दिलाया जाए, हरियाणा वक्फ बोर्ड कमेटी में अलवी समाज के लिए एक सीट आरक्षित की जाए। इस मौके पर मुकेश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि उनकी मांगों को सीएम के सामने रखकर उनको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ मनीष सिंगला, जुबैर खान पुनाना, सद्दाम हुसैन, इलियास पारसाद, मुकबर खान, मोहम्मद फारूक, अजय कंसल, आस मोहम्मद, जब्बार, मुदस्सर सहित काफ़ी प्रमुख लोग मौजूद रहे। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। और दूसरे पे हम हैं। अगर बिरादरी में गिने जाएंगे तो उसके बाद मुस्लिम समाज में मेव के बाद जो है हमारी बिरादरी है कि अगर कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेव के बाद हम ना हो, और दूसरी बिरादरी किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन हमारी बिरादरी जो अलवी समाज है वो हर गांव में है। और अगर देखा जाए तो पुनाना में हमारे करीब 27,000 वोट हैं, क्योंकि यहाँ 2 लाख वोट है, जिनमें 27,000 हमारी वोट है। हमारे बिरादरी की अकेला बड़ा गाँव हमारा दादा लाचो का है, बड़ा गाँव है, हमारा पीर है, सैयद भी कहते हैं, उसको साहब भी कहते हैं। और जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में खुद में 100 वोट है हमारी। पीछे पापड़ा गांव है, उसमें करीब 400 गांव है। पिनवा है, उसमें 1200 वोट है। गुड़ेता है, नसीरपुर, कोई ऐसा गांव ना है जिसमें हमारे 1000-1500 से 2000 वोट ना हो। और जो फिरोजपुर झिरका है उसमें करीब हमारी 13,000-14,000 करीब वोट है। नुहू के अंदर हमारी करीब 17,000 वोट है। और ताउड़ू के अंदर हमारी करीब 12,000 वोट है। अतीन के अंदर हमारी करीब 14 या 15,000 वोट है। मतलब ये माना जाए कि हम अगर गुड़गांव करना पड़ेगा आपको भी जो हमारे जो नेता हैं और जिनकी चोली चलते फिरता है, आज उसी को सलाम है। गरीब कौन दे देखने पड़ रहा है, बेचारे तुमने कोई देखा ही ना। अमीर के अगर थोड़े से भी कांटो लग जाए ना तो 17 के 51 आदमी खड़ा हो जाएंगे, और गरीब रोड में मरो को उठाया रहा है। गवर्नमेंट ने कहे कौन पड़ो उठाओ सही है, म्यूनसिपालिटी स्कैम है। तो सर जी कहने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर अमल करना।
जो हमारे पत्रकार ने किया, हमारा भाई है, मेरा छोटा भाई है। हमारी की जरूरत है चौर साहब, और बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी अमल कर लिया ना तो इंशाल्लाह फिर आपकी नजर हमारे ऊपर सही रहेगी। ये बात बाकी पहले सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं तो लोग जरा क्या क्या कहते थे, हम भी क्या क्या कहते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मगर अमल नहीं करते चौर साहब। मैं अमल होता है। अगर आपने थोड़ी सी नजर, आप लोग ने थोड़ी सी नजर हमारी तरफ कर दी तो इंशाल्लाह हमारा जैसे दरिया में एक थोड़ा सा खाली तुर्का का सहारा हो जाता है, ऐसा हमारा सहारा बन जाता है। हमारी बिरादरी का जो भागीदारी की जमीन है, जिससे आज हम लोग बराबर में विरासत के हिस्सेदार नहीं है। जो हमें दीगर कहा जाता है, ये उर्दू का लफ्ज दीगर है। ये दीगर का मतलब ये कि हमें अन्य उन पिछड़ी जातियों में रख दिया। अब वो लोग ये आपके साथ वजारत में बैठे हैं, तो फिर हम कहाँ अपनी बात कहने के लिए हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, किससे कहें हम अपनी बात। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि वक्त लंबा हो गया, यही हमारी दुख भरी दास्तान है आपके सामने। और आपसे हमारी बहुत ही अदबन इल्तमास है, गुजारिश है कि आप कम से कम ये जो पिछड़ा समाज है इस इलाके का, जो दूसरी नंबर की जाति है यहाँ, कम से कम इनको आप अमल में लें और कहीं भी जो भी कोई बात हो सके हमारा ऐसा कोई नुमाइंदा खड़ा कर दे कि आप तक तो कम से कम अपनी बात को पहुंचा दें। आप 7% बेटियां हैं, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, और उसमें अली समाज में आ जाओ तो 3% मुश्किल से होंगी। सही बात, बैठक लोग इसको करो। सही बात। आपने क्यों नहीं अपने लोगों को ये कहा कि हमारे स्कूल कॉलेज खुलवा दो? किसने कहा? नहीं कहा। आप ये मांग रहे हो कि प्रतिनिधि मिलेगा भैया, प्रतिनिधि कोई मुकेश या कोई और नहीं लड़ेगा यहाँ से, लड़ोगे आप सब। जो मेहनत करके आगे आ जाएगा वो अपने आप, वो आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। लेकिन एक चीज मान लीजिए, जो यहाँ का विधायक है, क्या आपने सोचा एक बार भी कि हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमें पानी मिलना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमारी रेल होनी चाहिए? ये चीजें आप सोचिए। यदि ये क्रांति नहीं शुरू हुई यहाँ से, मुझे नहीं पता। आपने एक मुकाम तो बहुत अच्छा हासिल कर लिया है, मैं नहीं कह रहा आप होंगे, लेकिन भाई करंट तो आप पे लगेगा ही ना। आपने 31 तारीख को बहुत बड़ा स्वर्ण पदक ले लिया था आपने। आप नहीं मत सोचियो कि नुकसान किसी का हुआ, नुकसान आपका ही है। नुकसान आपका है। 10 साल पीछे चले गए हो। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं वो एक बार मैं सीएम साहब, मैंने एक गांव में गया, गांव था राहुका, तो वो 2-3 महीने पुरानी बात है, मैं आपको सुना रहा हूँ। उसमें गया तो मुझे औचक निरीक्षण करना था विकसित भारत संकल्प यात्रा का। आपके यहाँ भी आई होगी एक यात्रा। तो मैं वहाँ गया, वो जो सरपंच था वो एक्स सर्विसमैन है, सत्तार नाम है उसका। तो जब वो सारा निरीक्षण हुआ तो उसके बाद वो मैं जाने लगा तो उसने कहा भाई सर, वहाँ 15-20 लोग और खड़े थे। तो ना सर बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या हो रहा है? मुझे हिंदू पंचायतों को ज़्यादा फंड देगी सरकार, हमें नहीं देगी। मुस्लिम पंचायतों को फंड नहीं देगी। तो युवा साथी ना वो सुन ले भाई, तुम जल्दी भटको, थोड़ी देर भटक जाओ। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हुआ तो मैं चेक करवाता हूँ। मेरे पास अभी जवाब नहीं है। मैं हिलालपुर उससे 2 किलोमीटर दूर है, हिलालपुर पूछा था। मैंने उसको फ़ोन कर दिया, मैंने सत्तार साहब, सरपंच साहब, आपकी जो आबादी है वो 1550 है 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ सर। मैंने PPID के अनुसार आपकी है 1800। हाँ सर। मैंने अभी सुन ले, तो तू हाँ नहीं कहेगा, ना कहेगा। और सुनिए, थोड़ा सा मैं और पीछे चला, तो उसने मुझे 95,000 का वकील साहब वो भी दिखाया SMS। तो सर सिर्फ 95,000 रुपये आया हमारे अकाउंट में। हो सकता है। मैंने उसको अगली बात बताई, मैंने भाई 1,25,554 × 4 इतना पैसा आपके अकाउंट में आया पंचायत में। हाँ सर। अब सुन ले तीसरी बात, तो कौन सी गली खा गया और कौन सी सड़क खा गया वो बता दूं? ना सर वो मत बताओ। मुझे कितनी देर लगेगी उसको सस्पेंड करने में? विदिन सेकंड में सस्पेंड कर सकता हूँ। रोज फोन करता है, मैं उसको कहता हूँ भाई तू मेरा मोटिवेशनल गुरु है, तू मेरा आदर्श है। क्यों आदर्श है? कि मुझे यूं आता है गुस्सा कि साले ऐसे और भी सरपंच होंगे यहाँ, ऐसे लोग होंगे यहाँ, वो कोई भी होंगे जो मेवात को बर्बाद करने में लग रहे हैं। तो मैंने सीएम साहब को लिख के भेजा। उसके 10-5 दिन बाद सीएम साहब का फोन आया, भैया तूने वो लिख के दिया मुझे मैसेज व्हाट्सएप? हाँ सर। कौन करेगा? मैंने उसमें लिख दिया, भाई बीजेपी के लोग करेंगे, ऐसे लोग करेंगे। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कही, तो भाई तेरे का मेहंदी लग रही है, ये सीएम का वर्ड है, मेरा वर्ड है। तू क्या करेगा? तेरे पैरों में मेहंदी लग रही है। मगर जी ना, मेरे मेहंदी नहीं लग रही, उसका अर्थ है कि मुझे ही वो मेहंदी छुड़वाने मेवात में जाना पड़ेगा। तो सच बताऊँ आपको,
मैं तो अपने पैरों की मेहंदी छुड़वा रहा हूँ आपके चक्कर में। अब ये मेहंदी कहाँ भारी पड़ेगी ये मुझे पता चलेगा, ठीक है जी। मेरा दर्द पूरा है, वो मेरा मोटिवेशनल भी है, मैं अपनी मेहंदी भी छुड़ाना चाहता हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि उस मेहंदी के चक्कर में यदि आप थोड़ा उठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अल्लाह का, भगवान का कुछ काम कर लेंगे, मुझे लगता है वो अच्छा होगा। आपको ऐसा रहना होगा तो आपको मुबारक। तो अंत में 9 तारीख हमें दिखा देगी कि हम कितने पानी में हैं, पर उसके बाद लोकसभा हमें बता देगी अलवी समाज कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, वो आप तय कर लीजिए। और रही तीसरी बात, तो भाई तुम लोकसभा में दिखाओ 3 टिकट हैं, उस समय देख लीजिए कि आपके बाजू में कितना दम है, ठीक है जी। आपसे कोई मेरी कोई बात आपको चुनी हो, मेरी एक गड़बड़ है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।